हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सभी को पता है, मैं शेखर सचान और कई बार आपसे मिल चुका हूँ। फिर से एक बिल्कुल नई वीडियो लेके आया हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा एक ऐप लॉन्च होने वाला है और उस ऐप में हम आपको वो सारे कोर्सेस प्रोवाइड कराएंगे जो आपके क्लास 9 to 12 तक के क्लास से होंगे। और उसी के साथ हम थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा और नया करने जा रहे हैं कि आपका एक इंग्लिश स्पीकिंग बैच होगा। उस बैच की खासियत में ये है कि वो नो एज लिमिटेशन बैच है। मतलब आप किसी भी उम्र के हो सकते हैं और आप किसी भी क्लास के हो सकते हैं। उस बैच को आप बड़ी आसानी से ले सकते हैं। उस बैच की यही खासियत है, नो एज लिमिटेशन। मतलब कोई एज का कोई प्रॉपर इशू नहीं है कि सिर्फ इस एज का बच्चा ही पढ़ सकता है। आप पढ़ सकते हैं, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बड़े भाई बहन भैया कोई भी हो, अगर उसको इंग्लिश स्पीकिंग का कुछ सीखना है तो आप उस ऐप को डाउनलोड करिए हमारे, और हमारे इस बैच को परचेस करिए। बहुत जल्द आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस दी जाएंगी। तो चलिए आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं कि वाकई में जो इंग्लिश स्पीकिंग है हमारी, वो किस तरीके से हम सीख पाएंगे। और देखिए, इंग्लिश को अच्छा बनाने के लिए हमारे एक सर थे, वो हमसे हमेशा बोलते थे कि बेटा, जब तक वोकैब्स नहीं अच्छी करोगे, जब तक आपका ग्रामर पोर्शन तो छोड़ दीजिए, जो आपका वोकेबलरी पोर्शन होता है, जब तक आप उसको नहीं अच्छा करेंगे तब तक आप अपनी इंग्लिश को अच्छा बना ही नहीं सकते। क्लास 9th 10th में और 12th 11th में जो बच्चे होते हैं, ज़्यादातर यही करते हैं, ग्रामर सीख लिया, लिटरेचर को रट लिया और सोचा कि हम इंग्लिश में अच्छे नंबर ले आएंगे। तो बिल्कुल सही बात है, आप 100 में से 80 नंबर, 85 नंबर, 90 नंबर ले आओगे, लेकिन आप इंग्लिश को सीख नहीं पाओगे, क्योंकि वो आपने सिर्फ रटा है। और रटी हुई चीज़ सिर्फ तब तक के लिए जब तक आप उसको रिवाइज कर रहे हैं। जिस दिन आपने उसको रिवाइज करना बंद कर दिया, उस दिन वो चीज़ें आपके दिमाग से, आपके जहन से हटती हुई चली जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बहुत थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन मैं दूंगा आपको। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग को बचपन में सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि जो आपकी इंग्लिश होती है, इंग्लिश, तो लगभग सभी लोग को ये पता होगा कि इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट है। तो मेरे भैया, एक बात याद रखिएगा कि अगर सब्जेक्ट मानोगे तो फिर सब्जेक्ट को तुम सीख नहीं सकते हो, सब्जेक्ट को तुम रटोगे। लेकिन अगर आपने इसको लैंग्वेज मान दिया कि ये भाषा है, और अगर आप इसे लैंग्वेज मानोगे, तब आप इसको सीख पाओगे और तब आप इसको समझ पाओगे। तो जब भी आपको कभी इंग्लिश पढ़नी हो, इंग्लिश सीखनी हो, तो सब्जेक्ट मत मानिए, उसको लैंग्वेज मानते हुए चलिए। जब तक आप उसको भाषा मानेंगे तब तक आप उसको सीख सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप उसे सीख नहीं सकते। तो इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ लैंग्वेज। और भाषा है तो भाषा को भाषा की तरह पढ़ो और भाषा की तरह बोलो। आपने हिंदी भाषा को बोला होगा, बड़ी आसानी से बोला होगा, क्यों? क्योंकि वो आपके दिमाग में है। तो इंग्लिश भाषा को क्यों नहीं बोल पाते हो? क्योंकि वो आपके दिमाग में नहीं है। तो दिमाग में तभी आएगी जब आप उसको दिमाग में रखने की कोशिश करोगे। तो प्रयास करिए, हम आपके साथ हैं। और जब भी कोई नई चीज़ का यूज़ करिए तो उस चीज़ को इतनी बार प्रैक्टिस में लाइए कि वो चीज़ आपकी पुरानी हो जाए। भाई, चीज़ें पुरानी कभी होती हैं जब आप उसको बार बार यूज़ करते हैं। तो आप उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस में लाते रहिए, वो चीज़ें ऑटोमेटिक आपके लिए पुरानी हो जाएंगी। और दूसरी बात ये कि कई लोग बोलते हैं कि इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है, लेकिन आप मेरे हिसाब से थोड़ा सा अगर चलेंगे तो मैं आपको बता दूं कि आपको दो चीज़ें देखनी है। एक वोकैब्स देखना है। वोकैब्स का मतलब होता है आपका वोकाबुलरी। वोकाबुलरी में आपका एंटोनिम, सिनोनिम, ईडियम्स, होमोफोन, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आदि चीज़ें आती हैं। और दूसरा आपका होता है ग्रामर। अब ग्रामर में क्या क्या होता है सबको पता होता है, ग्रामर में ये चीज़ें होती हैं। देखिए, कुछ बच्चे सोचेंगे लिटरेचर कहाँ चले गए। बेटा, हम इंग्लिश स्पीकिंग की बात कर रहे हैं। इंग्लिश स्पीकिंग में लिटरेचर आपको खुद से बनानी है। लिटरेचर आपको बनी बनाई नहीं मिलेगी, लिटरेचर आपको खुद से बनानी है। और आप जितनी अच्छी अपनी वोकैब्स कर लोगे, उतनी अच्छी आपकी स्पीकिंग होगी। और अगर आपका वोकैब्स हिस्सा कमज़ोर है, सिर्फ ग्रामर हिस्सा अच्छा है, तो अंग्रेजी आप अच्छे से बोल नहीं सकते हो। बोलने के लिए आपको वोकैब्स ही अच्छा रखना होगा। अब जैसे कि मेरे पास 5 बच्चे खड़े हैं, 5 में से कोई एक बच्चा रोने लगा। अब वो रो फालतू में रहा है, मतलब उसके रोने का कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है, मतलब कोई ठोस कारण नहीं उसके रोने का, वो फालतू में रो रहा है। तो एक बच्चा बोलेगा, सर जी इसके फॉल्स टीयर हैं, फॉल्स टीयर्स हैं।
मतलब झूठे आंसू हैं। लेकिन मैं उससे बोलूंगा कि बेटा फॉल्स टीयर नहीं, बेटा क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल टीयर्स। अब कुछ बच्चे सोचेंगे क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब मगरमच्छ के आंसू। आपने सुना होगा कि मगरमच्छ के आंसू उसी आंसू को बोलते हैं जो झूठे होते हैं। तो ये थोड़ा सा, ये वर्ड आपके लिए नया है ना, क्रोकोडाइल टीयर आपके लिए नया है। और ये है क्या, ये आपकी वोकैब्स है। वोकैब्स में भी क्या है, आपका ईडियम्स है। चलिए, आपने एक पेंसिल खरीदी, आपने कहा बहुत कॉस्टली है, बहुत क्या है, कॉस्टली है। लेकिन हमने बोला बेटा कॉस्टली नहीं है, बेटा ये वाइट एलिफेंट है। क्या बोला, वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट। अब बच्चे दिमाग लगाएंगे, वाइट एलिफेंट मतलब कॉस्टली का मतलब महंगा, तो वाइट एलिफेंट का मतलब भी क्या हुआ, महंगा। अब ये क्या है, ईडियम है। और ईडियम आया किसमें, वो कैप्स के कैटेगरी में आया। तो जितनी अच्छी वो कैप्स उतनी अच्छी इंग्लिश। और इंग्लिश इतनी बोल दो कि सामने वाला जब आपको पूछे कि भैया क्या बोला, तब तो मजा आएगी। जो पता चले आपने ऐसी इंग्लिश बोली कि सामने वाला सारी बातें आपके समझ जाए। अगर आप 10 बातें बोलो, 10 में से उसको 5 बार सोचना पड़े कि क्या बोल गया, तब तो आपकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी है। आपने कभी देखा होगा कि जो क्रिकेटर्स वगैरह होते हैं या हीरो वगैरह होते हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं और आपको कई सारी बातें उनकी नहीं समझ में आती हैं। वही तो स्पीकिंग है ना। तो स्पीकिंग को अच्छा बनाने के लिए सबसे अच्छा आप वोकैब्स करिए और सबसे अच्छी आप अपनी ग्रामर करिए। और ये तभी अच्छी होगी जब आप चीज़ों को सीखेंगे, चीज़ों को कलेक्ट करेंगे। और हमारे पास इतना अच्छा कंटेंट है कि मैं आपको वोकैब्स में, यकीन नहीं मानोगे, मैं आपको 5,000 शब्द पढ़ा सकता हूँ। अब वो कैसे पढ़ाएंगे वो आप देखिएगा। अगर मैंने आपको 300 ईडियम्स पढ़ा दिए तो हर एक ईडियम्स के दो दो जोड़े होते हैं, तो 600 ईडियम्स तो ऐसे ही हो गए। जोड़े का मतलब आपने हिंदी पढ़ी कीमती, अब कीमती के दो मतलब तो हो सकते हैं ना। अब कॉस्टली भी एक्सपेंसिव भी है, तो मिनिमम दो जोड़े तो हो गए ना। आपने होमोफोन पढ़ा, होमोफोन भी दो जोड़े से पढ़ेंगे आप। इस तरीके से अगर आपने एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सारी बातों को, फ्रेजल वर्ब्स को, ये सारी चीज़ों को पढ़ा, तो लगभग अगर आपने 3-4 हज़ार शब्द पढ़ लिए, और 3-4 हज़ार शब्द बहुत होता है। 3-4 हज़ार शब्दों को याद करने में आपको कई साल लगेंगे, क्योंकि आपने शुरुआत से उन चीज़ों को नहीं देखा है, नहीं है आपके लिए। हाँ, कुछ बच्चों की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर करते हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल आप ये मान लीजिए कि आप जीरो हैं और आपको जीरो से हीरो बनना है। तो जीरो से हीरो बनने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी और आपको हमारे साथ लगना होगा। जब आप हमारे साथ लगोगे तब मैं आपको चीज़ें क्लियर करके बता पाऊंगा, और जब चीज़ें क्लियर होंगी तभी आपको इंग्लिश सीखने का फ़ायदा है। वरना सीखते तो कई लोग हैं, कई लोग विद्यालय में पढ़ते हैं, लेकिन फर्स्ट रैंक किसकी आती, किसी एक की। और उस फर्स्ट रैंक जिसकी फर्स्ट रैंक एक बार आ जाती है, तो निश्चित होता है कि उस साल में 2 बार 3 बार उसकी फर्स्ट रैंक आनी ही आनी है। तो इंग्लिश आप सीखना शुरू करिए, यदि सीखोगे तो निश्चित मान लो कि सीख ही जाओगे। चलिए, एक बहुत छोटी सी बात मैं बताता हूँ कि हमारी इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई। अच्छा, आपको पता होगा, सबने सुना होगा, सबने पढ़ा होगा कि जो इंग्लिश होती है, इंग्लिश की शुरुआत आपकी अल्फ़ाबेट से हुई है। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट का मतलब वर्णमाला। अब वर्णमाला में होता क्या है, वर्णमाला में आपके 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। अब ये जो 26 अक्षर होते हैं, ये पूरी अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट। ये सबसे छोटी इकाई होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। अब आपने एक बात सीखी कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं और ये सारे लेटर्स एक सबसे छोटी इकाई है। आपने कोई भी एक वर्ड बोला, आपने बोला अल्फ़ाबेट, किससे बना, ALPH, सब क्या है, अल्फ़ाबेट के अक्षर तो हैं, लेटर ही तो हैं। तो जो सबसे छोटी इकाई होती है अंग्रेजी की, वो क्या होती है, अल्फ़ाबेट होती है, आपके वर्णमाला होती है। अब वर्णमाला में आपको दो चीज़ें पढ़नी है, आपका वॉवेल होता है और दूसरा आपका कॉन्सोनेंट होता है। वॉवेल होता है, दूसरा कॉन्सोनेंट। सबको पता है 5 वॉवेल होते हैं, EEIOU, और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। अब वॉवेल और कॉन्सोनेंट मिल करके वर्ड बनाते हैं, और वर्ड कितने तरह के होते हैं, तो 8 तरह के होते हैं। अब बस यही बात, ये जो 8 वर्ड है ना, यही आपके लिए मेन है। अब 8 वो वर्ड कौन कौन से हैं, अगर आपने 8 वर्ड को सीख लिया तो आपकी आधी इंग्लिश खत्म या आधी ग्रामर खत्म। पहला वर्ड है आपका नाउन, प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, वर्ब के बाद एडवर्ब,
एडवर्ब के बाद में आपका अगला वर्ड है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद में प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। नेक्स्ट वर्ड है आपका कंजंक्शन। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। अगर आपने ये सारे वर्ड्स को सीख लिया तो आपकी आधी से ज़्यादा ग्रामर यहीं से खत्म हो जाएगी। देखिए 4 वर्ड आपके, 4 5 6 7 8 8 वर्ड, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजंक्शन। आपको हो सकता है कुछ चीज़ें पहले से ही पता हो, तो जो चीज़ें पता उन चीज़ों को आप कंफर्म करिए, और जो चीज़ें आपके लिए नई है उन चीज़ों को आप सीखने का प्रयास करिए। जितना अच्छा सीख जाओगे उतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा इंग्लिश स्पीकिंग में। तो वो छोटी सी बात मैंने बताई आपको कि जब तक आपको वोकैब्स नहीं अच्छी आएगी तब तक आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं हो सकती है, और वोकैब्स तभी अच्छी होगी जब आप उसको सीखोगे, आप उसको याद करोगे। ये पहली क्लास है, बेसिक इंट्रोडक्शन है, मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ क्या क्या सीखना है। अब इसके बाद जो हमारी क्लास आएगी उसमें हम आपको वोकैब्स ही पढ़ाएंगे, और जब आप वोकैब्स पढ़ना शुरू कर दोगे तब आपके वो चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएंगी, और जब चीज़ें आपके दिमाग में सेट होंगी तब आपको चीज़ समझ में आएंगी कि वाकई में इंग्लिश है क्या। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम आपको बिल्कुल नया टॉपिक लेकर के आएंगे जो आपको होमोफोन से रिलेटेड होगा, और होमोफोन में भी क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि होमोफोन बेसिकली होता क्या है, ये सब सारी बातें आपको बताऊंगा। और जब ये बातें आपको कंफर्म हो जाएंगी तब हम आपको अगली क्लास में कुछ और बताएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कंटिन्यू वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करिए।